आज कृपा शंकर जी का जन्मदिन है, हम उनके घर पर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कैसा मन रहा है जन्मदिन। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और नीचे से ऊपर तक पूरा गुलदस्तों का तांता लगा हुआ है, भर गया है पूरा बिल्डिंग नीचे से लेकर ऊपर तक। सिंह साहब कैसा लग रहा है आज आपको? एक किसी साहित्यिक ने कहा है कि अगर तुम पेंसिल बनकर किसी की खुशियाँ लिख नहीं सकते तो कोशिश करो कि अच्छा रबर बन के उसके गम को मिटा दो। बहुत बढ़िया। हर साल मनुष्य के जीवन में एक साल उसकी उम्र में कम होता है और हर साल एक तारीख आती है जिस तारीख को जन्म दिवस कहा जाता है उसके। एक सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी जो मुझे इस मुंबई शहर में जनता के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से मिली है, आज वही प्यारा आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो लोगों ने मुझे फूल दे करके, अपनापन दे करके मेरे साथ अपनापन दिया है, हमसे जो अपेक्षा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपेक्षा लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जैसे जनवरी की मार्च में खुशी आई आपके लिए, वो जो सब केस थे कैंसिल हो गए, बाद में आपके खिलाफ याचिका दायर हुई, वो भी कैंसिल हुई, तो इस वर्ष ये कुछ ज़्यादा ही आपके लिए। मैंने एक लाइन पहले आपको बता दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो लोगों की परेशानियाँ, पारिवारिक परेशानियाँ, परिवार खो दिया है, जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया है, उनको सांत्वना देने के लिए हम किस रूप में वहाँ जाएं, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही बनता है। और आज मुझे खुशी है कि कई संस्था के लोगों ने धनराशि इकट्ठा करके चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को नाम से आज मेरे जन्मदिन पे लोग दे रहे हैं। और शनिवार को 10 तारीख को सभी जो धनादेश लोग दे रहे हैं उसको मैं मुख्यमंत्री के पास ले जाऊंगा। जिस इलाके से मैं विधानसभा के सदस्य हूँ, इस इलाके में एक विंग कमांडर डेरिक कैस्टिलेनो जो मिग 17 में उत्तराखंड की सेवा करते करते शहीद हो गया, उसके साथ 2 लोग और, एक धुलिया के, एक जलगांव के शहीद हो गए। मैंने एक अपील की थी कि उन परिवार के लोगों का हम कैसे सहयोगी बने। तो आज वो ये ठाकुर एजुकेशन ट्रस्ट है, ठाकुर ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर वीके सिंह हैं, उन्होंने उस महिला को जो डेरिक कैस्टिलेनो की धर्मपत्नी और शहीद की पत्नी है, अच्छा, उसको उन्होंने 11 लाख रुपए का चेक जो है आज उन्होंने घोषणा करी है कि आपके जन्मदिन में देता हूँ। और 5-5 लाख उन लोगों को दिया। एक वहाँ पे एक गणेश अहिर राव करके जो शहीद हुआ उसकी पत्नी को, अच्छा, और एक वहाँ पे शशिकांत पवार करके जिसकी पत्नी को, दोनों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री को सुपुर्द करेंगे। उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष आर्यन सिंह ने भी 11 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के राहत कोष में देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग शुभचिंतक आए हैं। देखिए, एक चीज मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज है सलाह, एडवाइस। एक से मांगो तो 1000 लोग तैयार हो जाते। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी महंगी चीज है सहयोग। 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं लोग इंस्पायर होंगे आपके। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे सामने सबसे ज्यादा अगर कोई मानवता, कोई इंसानियत अगर है, तो उस मानवता, इंसानियत को हम उत्तराखंड के उन लोगों के परिवारों को, जिसका परिवार नहीं रहा है, जिसके परिवार में कुछ लोग बचे हुए हैं, उनका साथी बन के, उनका परिवार का एक सदस्य बन के उनके दुख में सहभागी हो रहे। इससे बड़ा हमारा जन्मदिन और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ और, आपने लास्ट ईयर के जन्मदिन पर, मैं आज के दिन मौजूद थे यहाँ पर, उम्मीद की थी कि सोनिया जी कुछ आपको तोहफा देंगे, लेकिन वो तोहफा आपको नहीं दिया गया, तो कुछ इस चीज़ का मलाल आपको है? देखो, मैंने इंसानियत, मुझे कोई मलाल नहीं है। मेरी हैसियत ही क्या है? अभी लोग रोजा रखते हैं, बोलते हैं मैं 19 दिन रोजा, 18 दिन रह गया। किसकी हिम्मत है कि 18 दिन भूखा रह ले? लेकिन जब ऊपर वाले का कर्म होता है, ऊपर वाले का रहमत होता है, तब वो रोजा रख लेते हैं। तो हमको तोहफा तो इतना बड़ा मिला है कि हमको एक जवाबदारी देके लोगों के बीच में तुम जा करके अपनी बात कह सकते हो। इससे बड़ा मौका क्या होगा? किस तोहफे की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। यही तोहफा है कि हमको एक जिम्मेदारी मिलना, हमको हमारे नेता का विश्वास होना। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? वो तो खैर आपने भी मेहनत की है, काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। स्ट्रगल करने वाले बहुत लोग हैं। मैंने कहा ना कि किसी के हिस्से में कुछ मिलता है, किसी के हिस्से में कुछ। अच्छा सर, तेलंगाना के मुद्दे पर कल ही डिसीजन हुआ है, तो उस पर आपका कमेंट चाहूँगा। मतलब वो छोटे राज्यों का मैं पक्षधर तो नहीं हूँ, लेकिन विकास की गति को लेकर उनकी जनभावनाओं को ध्यान में रख करके कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने सभी लोगों से चर्चा करके निर्णय लिया है। जैसे मैं भी पूर्वांचल का आता हूँ, पूर्वांचल में विकास नहीं होता उत्तर प्रदेश। हमारे मन में एक पीड़ा बनी हुई, क्या पूर्वांचल प्रदेश बनेगा?
तो ऐसे लोगों को लगता है विकास तो मुद्दा डिमांड विकास का है। अब डिमांड तो उठ रही है छोटे छोटे राज्यों की। पूर्वांचल का भी कोई स्टेटमेंट कल आया है, तो आप उसका समर्थन करेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि मैं छोटे राज्यों का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अगर उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा उस क्षेत्र के लोग कैसे मतलब जाएंगे? आदमी को देखो, बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई कमजोर होता है हर दृष्टि से, सगे भाई हैं लेकिन बड़े की उम्र ज्यादा होती है हर दृष्टि, यानी बड़े भाई का सम्मान करता है। अब जब बड़े भाई छोटे भाई को नहीं करेगा, छोटा भाई कहता है भाई फिर ठीक है, आप मुझे छोटा भाई नहीं मानता, मैं ही आपको बड़ा भाई मानूं, तो कहता है कि फिर हमारा रास्ता अलग होगा। मैं पहले कहा कि छोटे राज्यों का पक्षधर में नहीं था, ना हूँ, लेकिन परिस्थितियां इस ढंग से हैं, जन भावनाओं को देखते हुए तेलंगाना का निर्णय बहुत दिन से प्रलंबित था, हमारी कांग्रेस की मैनिफेस्टो में था, उसमें किया गया है। मैं अभिनंदन करता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी का और उन लोगों की भावनाओं का, जिसको भावनाओं की इज्जत और सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की।